और ज़रूर से भरे, तैयारी में अभी से लग जाएँ क्योंकि जुलाई से सितंबर के बीच में ये एनटीपीसी का वैकेंसी आने वाला है रेलवे की तरफ से, आप देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएशन विथ नवीन। आज हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2024, जिसका इंतजार बच्चों को बहुत बेसब्री से बहुत दिन से है। आरआरबी एनटीपीसी 2024 नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की जो वैकेंसी आती है, जिसमें 12 पास और ग्रेजुएशन पास 12वीं और ग्रेजुएट बच्चे उसमें अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं पास वाले के लिए कौन कौन सी वैकेंसी रहती है, किस लेवल की रहती है, उसका ग्रेड रुपीज़ क्या रहता है, उनका पे स्केल क्या रहता है, देखेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे नेम ऑफ पोस्ट 12 लेवल का कौन सा पोस्ट निकलता है इसके ऊपर आरआरबी एनटीपीसी में। तो पहला जो होता है जूनियर कलर कम टाइपिस्ट। जूनियर कलर कम टाइपिस्ट ये लेवल 2 का पोस्ट है, जिनका बेसिक 19,900 रुपया होता है। दूसरा देखेंगे, दूसरा रहता है अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट। अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट लेवल 2 का ये भी पोस्ट रहता है, इनका भी बेसिक 19,900 रुपया प्रारंभिक वेतन रहता है। तीसरा रहता है जूनियर टाइम कीपर, ये भी लेवल 2 का वैकेंसी रहता है, 19,900 इसका भी बेसिक रहता है। DA HRA TA अलग से इसमें ऐड किया जाएगा। चौथा ट्रेंस क्लर्क, ट्रेंस क्लर्क होता है चौथा, ये भी लेवल 2 का ही वैकेंसी है, जिसका बेसिक 19,900 रुपया है। पाँचवा 12वीं पास पे पाँचवा जो है लेवल 3 का वैकेंसी एक ही, कॉमर्शियल क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 3 का वैकेंसी 12वीं पास पे लेवल 3 का वैकेंसी, इसका बेसिक देख लेंगे 21,700 रुपया, ये बेसिक है। इसके ऊपर DA HRA TA और भी अन्य भत्ते जो रेलवे की तरफ से दिए जाते हैं वो सब मिलाकर है। इनका वेतन माने तो 19,900 रुपये बेसिक है। इनका वेतन प्रारंभिक वेतन जो है लगभग आपको 32 से 35,000 रुपया पर मंथ स्टार्टिंग वेतन आपको देखने को मिलेगा। ये जो है 21,700, इसका प्रारंभिक वेतन आप 35,000 से लेकर 38,000 के बीच आपको ये प्रारंभिक वेतन देखने को मिलेगा। ये बेसिक वेतन होता है, इसमें DA HRA TA और भी अन्य भत्ते शामिल होते हैं। चलिए अब इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम कौन कौन सा होता है, इसके लिए 2 एग्ज़ाम होते हैं। उसके बाद आपको टाइपिस्ट के लिए पोस्ट है तो कंप्यूटर पर हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग मांगेगा, और ये टिकट कलर के लिए पोस्ट है तो टाइपिंग नेसेसरी होता है कलर के लिए भी। चलिए देखते हैं एग्ज़ाम CBT 1 जो पहला एग्ज़ाम होगा उसमें उसका क्या सिलेबस रहता है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है ये जो है CBT 1 में कितना नंबर का आएगा, 100 नंबर का, ठीक है। और इसके लिए जो आपको टाइम दिया गया है, टाइम आपको 90 मिनट का टाइम मिलता है, मतलब 1.5 घंटे का टाइम मिलता है। यहाँ पर सिलेबस की बात करेंगे, सिलेबस देखेंगे। यहाँ सिलेबस क्या रहता है, जनरल अवेयरनेस, अवेयरनेस का जो क्वेश्चन रहता है वो 40 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स का आप देखेंगे 30 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाएगा, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन कितना हो गया, 100 क्वेश्चन। और समय जो दिया जाएगा आपको कितना है, 90 मिनट का इसमें समय दिया जाएगा। और निगेटिव मार्किंग की बात करेंगे, चलिए देख लेते हैं निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्क्स की बात करेंगे तो इसका 1/3, मतलब 3 क्वेश्चन यदि आपका गलत होता है तो उसमें 1 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। ऐसा ये CBT 1 का ये रूल रहता है। 100 क्वेश्चन 90 मिनट, 40 30 30 इस तरह से अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा। निगेटिव मार्किंग 3 में 1 आपका नंबर काट लिया जाएगा। CBT 1 का जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में जितने भी बच्चे अपेयर होंगे उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन, इसका एक रूल होता है नॉर्मलाइजेशन का। वो रूल के तहत नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि बहुत सारी स्टेज में एग्ज़ाम होता है, बहुत सारी पारी में एग्ज़ाम होता है, 2-4 दिन 10 दिन 20 दिन तक एग्ज़ाम होता है, और 1 2 3 पाली में एग्ज़ाम होता है, इसीलिए उसका नॉर्मलाइजेशन करना जरूरी होता है। किसी एग्ज़ाम में किसी पारी में हार्ड क्वेश्चन, किसी पारी में हल्का क्वेश्चन रहता है, तो उसके वजह से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। ये हुआ CBT 1 का। चलिए अब CBT 2 का देख लेते हैं। CBT 2 एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, CBT 2 एग्ज़ाम के लिए देखेंगे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो इसमें चेंज हो जाएगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितना रह जाएगा, 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें CBT 2 में। और इसमें टाइम जो है, टाइम का कोई भी चेंज नहीं किया गया है, टाइम आपको 90 मिनट ही दिया जाएगा। 90 मिनट में 1.5 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो इसमें देख लेंगे जनरल अवेयरनेस का देख लेंगे कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन। इस बार पहले कितना था CBT 1 में, 40, इस बार कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50। चलिए मैथ का देख लेते हैं। मैथ का क्वेश्चन जो है आपको 35 क्वेश्चन मैथ पूछा जाएगा, पहले कितना था, 30। और इसमें रीजनिंग का देख लेते हैं, GI इसको लिख सकते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग।
रीजनिंग का क्वेश्चन भी 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 35, 35, 70 और 50, 120 क्वेश्चन। टोटल कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? 120 क्वेश्चन। निगेटिव मार्क्स वैसा ही रहेगा। निगेटिव मार्क्स जो रहेगा कितना रहेगा? 1/3। इसमें भी 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 क्वेश्चन काट लिया जाएगा। और इसमें देखेंगे मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स, MQM। इसमें देखेंगे जनरल के लिए जो है कितना परसेंट रखा गया है? 40%, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पर EWS के लिए, EWS से जो भी बच्चे आते हैं उसके लिए भी 40% का ये रखा गया है। OBC देख लेंगे हम। OBC के लिए 30%। नॉन क्रीमी लेयर की बात करेंगे हम लोग। SC के लिए 30% और ST के लिए 25% होना जरूरी है। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है 40%, ये तो सिर्फ मिनिमम है कि किसी बोर्ड में, किसी जोन में, किसी पोस्ट के लिए बहुत कम बच्चे आए, मतलब 1-2-4 पोस्ट है और 2-4 बच्चे ही आए, 10 बच्चे ही आए, तो उसके लिए ऐसा होता नहीं है। सिर्फ मैं एक बता रहा हूँ, जनरल में 40% मिनिमम रखा गया कि 2 पोस्ट है, 4 ही बच्चा है, तो कम से कम चारों 40% नंबर से ज़्यादा आना चाहिए। उसमें जो ज़्यादा होगा उसका फिर रिजल्ट होगा, तो मिनिमम रखा गया है। तो इसमें देखेंगे ग्रेजुएट लेवल पोस्ट की बात करेंगे तो पहला जो पोस्ट होता है ट्रैफिक असिस्टेंट, TA जिसको बोलते हैं ट्रैफिक असिस्टेंट, उसका देखेंगे लेवल जो है लेवल 4 होता है। और ग्रेड पे स्केल देखेंगे 25,500, ये बेसिक वेतन है 25,500 रुपया। दूसरा देखेंगे गुड्स गार्ड का लेवल देखेंगे 5। उसके बाद जो लेवल है वो 5 जो पोस्ट है वो 5 लेवल का पोस्ट है, लेवल 5 का पोस्ट है। गुड्स गार्ड देखेंगे लेवल 5 का पोस्ट है, 29,200 रुपया इनका बेसिक रहेगा। तीसरा देखेंगे सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, की ये भी लेवल 5 का पोस्ट है, 29,200 का बेसिक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे फिर से RRB NTPC 2024 जो नोटिफिकेशन भारत सरकार की तरफ से, रेलवे मंत्रालय की तरफ से जारी हो चुका है। मैं अभी वो दिखाऊंगा नोटिफिकेशन। ग्रेजुएट लेवल का कौन कौन सा पोस्ट निकलता है और उसका बेसिक क्या रहता है, लेवल कौन से रहते हैं। तो पहला देखेंगे ट्रैफिक असिस्टेंट, लेवल 4 का जॉब रहता है 25,500 का बेसिक के साथ। गुड्स गार्ड देखेंगे दूसरे नंबर पर, गुड्स गार्ड लेवल 5 का जॉब रहता है 29,200 बेसिक के साथ। तीसरा देखेंगे सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, लेवल 5 का जॉब है 29,200 रुपये बेसिक के साथ। चौथा पोस्ट होता है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये टाइपिस्ट यहाँ पर भी देखेंगे ये टाइपिंग का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, टाइपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको टाइपिंग आनी चाहिए, टाइपिंग का भी आपका एग्जाम होगा। तो चौथा देखेंगे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये लेवल 5 का जॉब है 29,200 रुपये बेसिक के साथ। पांचवा देखेंगे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, टाइपिंग मांगेगा आपको। लेवल CBT 1 CBT 2 एग्जाम होने के बाद टाइपिंग का भी आपको टेस्ट देना पड़ेगा, उसमें भी आपको अपेयर होना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा, फिर आपको ये जॉब के लिए आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मेडिकल के साथ ज्वाइनिंग कर पाएंगे। तो ये लेवल 5 का जॉब है 29,200 रुपया बेसिक के साथ। ये मैं बेसिक बता रहा हूँ, DA HRA और भी जो अन्य भत्ते हैं रेलवे की तरफ से, TA, ये सब आपको अलग से दिए जाएंगे। सीनियर टाइम कीपर ये देखेंगे लेवल 5 का जॉब है 29,200 रुपया बेसिक के साथ। सातवां देखेंगे कॉमर्शियल अप्रेंटिस देखेंगे, ये लेवल 6 का, ग्रेजुएट लेवल का लेवल 6 का ये जॉब है, अच्छा जॉब है। कॉमर्शियल अप्रेंटिस CA बोल सकते हैं इसको, CA शॉर्ट फॉर्म CA होता है। कॉमर्शियल अप्रेंटिस लेवल 6 का 35,400 ग्रेजुएट लेवल का। RRB में, रेलवे में सबसे अच्छा नौकरी इसे माना जाता है। चलिए अगला देखेंगे स्टेशन मास्टर, लेवल 6 का जॉब है 35,400 रुपया। 7th CPC जो बेसिक लगा है उसमें 35,400 से स्टेशन मास्टर का प्रारंभिक वेतन स्टार्ट किया गया है। तो ये आप देखेंगे RRB NTPC 2024 में जो वैकेंसी आने वाली है, ग्रेजुएट लेवल पोस्ट डिटेल्स ये था। अभी इसके पहले मैंने इंटर लेवल का पोस्ट दिखाया, CBT 1 CBT 2 एग्जाम पैटर्न, एग्जाम का क्वेश्चन, ये सब मैंने बताया हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं वो नोटिफिकेशन जिसमें भारत सरकार के द्वारा ये जारी किया गया है कि RRB NTPC में वैकेंसी आने वाली है। देखिए दोस्तों, यही है RRB से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड्स एनुअल कैलेंडर फॉर RRB रिक्वायरमेंट्स। ये आपका आप देखेंगे इशू फॉर सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, ये क्या है, पीरियड क्या लिखा हुआ है, जनवरी से मार्च। यहाँ देखेंगे पीरियड लिखा हुआ है जनवरी से मार्च में क्या है, ALP असिस्टेंट लोको पायलट, जिसका वैकेंसी आ चुका है, आप देखे होंगे। अभी अप्रैल से जून में देखिए टेक्नीशियन का वैकेंसी अभी फॉर्म भरना चालू है, टेक्नीशियन का वैकेंसी अप्रैल से जून तक। और आगे देखेंगे ये जुलाई से सितंबर क्या है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट लेवल 4, 5 एंड 6, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज अंडर ग्रेजुएट लेवल 2 एंड 3। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया बोर्ड पर कि RRB NTPC का वैकेंसी आने वाला है कब, जुलाई से सितंबर। इसका फॉर्म भरना जुलाई से सितंबर में चालू हो जाएगा। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में देखेंगे लेवल 1 के लिए मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज, इसके लिए फॉर्म भरना चालू होगा। तो सबसे पहला इंतजार जो बच्चों को रहता है RRB NTPC CA TA स्टेशन मास्टर कॉमर्शियल क्लर्क TC, इनके लिए जो वैकेंसी का इंतजार रहता है लंबे समय से 2019 के बाद ये
2024 में 5 साल के बाद एनटीपीसी का वैकेंसी आएगा, तो इसे भरना ना भूलें और ज़रूर से भरें। तैयारी में अभी से लग जाएँ क्योंकि जुलाई से सितंबर के बीच में ये एनटीपीसी का वैकेंसी आने वाला है रेलवे की तरफ से, आप देख सकते हैं।